प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेट्स टॉक अबाउट द ऑक्सिन। ऑक्सिन के फंक्शन क्या है, ऑक्सिन को डिस्कवरी किस तरीके से हुई, ऑक्सिन का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं कमर्शियल बेसिस पे, सब चीजें देखेंगे डिटेल में। सो यार हुआ क्या कि एक दिन चार्ल्स डार्विन, डार्विन को से डार्विन साहब वही अपने डार्विन साहब है इवोल्यूशन वाले, राइट। सो ये है डार्विन। सो डार्विन और उनका बेटा दोनों एक दिन क्या कर रहे थे यार, एक वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सो हुआ क्या, दे वर एक्सपेरिमेंटिंग द कोलियोप्टाइल ऑफ अ कैनरी ग्रास, है ना। कैनरी ग्रास जो है उसका जो टिप है जिसे हम कोलियोप्टाइल कहते हैं, उसके ऊपर एक अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हुआ ये कि विंडो तो क्लोज थी, राइट। फिर अब देखो क्या हुआ, फिर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि भाई अरे ये तो टर्न हो गया है विंडो की तरफ, ये तो टर्न हो गया है विंडो की तरफ। उनको ऐसा कुछ पता नहीं था, लेकिन जब उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की तो पता चला अरे यार ये तो टर्न हो रहा है, टर्न हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि किस तरफ टर्न हो रहा है, तो पता चला यार ये तो विंडो की तरफ टर्न हो रहा है। फिर दे स्टार्टेड वर्किंग कि यार ये चीज कौन सी चीज है जो कि ये जो कोलियोप्टाइल है कैनरी ग्रास का, राइट। हम बात करते हैं प्लूम्यूल, हम करते हैं रेडिकल की, प्लूम्यूल से हम कोलियोप्टाइल की बात करते हैं, तो उस कोलियोप्टाइल की बात हो रही। तो यार ये कौन सी चीज है जिसकी वजह से एक तरफ ये बेंड कर रहा है। Later on, what they observed that the first lip, that is the coleoptile, appeared and grew towards the light coming from the nearby window. लाइट की तरफ ये मुड़ता हुआ उनको दिखाई दिया। बिल्कुल सही बात है। उसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट हुए, एक्सपेरिमेंट होने पे पता चला कि यार अगर लाइट इस साइड में है तो ये भाई साहब इस साइड में बेंड हो जाते हैं, है ना। अगर लाइट इस साइड में तो इस साइड में बेंड हो जाते हैं। ओके, फिर अलग अलग साइंटिस्ट आए। अब एक ने क्या किया, एक बंदे ने इसको कवर कर लिया, बोले कि यार ये हो सकता है कि इसका जो टिप है ये सेंस कर रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कवर करके देखता हूँ कि अब क्या होगा। सनलाइट अब इधर से तो दिखा, तो पता चला अरे अब तो कोई बेंडिंग नहीं हुई, मतलब कुछ तो ऐसा है जो टिप के पास है। ध्यान से सुना, एमसीक्यू है कि ऑक्सिन, ये जो बाद में पता चला ये तो ऑक्सिन है, लेकिन अब तक तो ये चल रहा था उनको पता, कुछ तो ऐसी चीज है जो कि टिप में फॉर्म होती है, जो कि टिप रिसीव करता है इन रिस्पॉन्स टू द सनलाइट, और इन रिस्पॉन्स टू दैट कोलियोप्टाइल ये एक तरफ बेंड हो जाता है। ओके, फिर अलग दूसरे साइंटिस्ट ने क्या किया, यार इसको मैं यहाँ पे कवर करके देखता हूँ थोड़े नीचे के साइड में, तो पता चला कि यार अब देखो अरे अब तो ये बेंड हो रहा है। बेंड कहाँ से हुआ, यहां से बेंड हुआ, मतलब कुछ तो है जो कि यहां पे फॉर्म हुआ, यहां से लेके यहां तक आता है, यहां से बेंडिंग कराना शुरू कर देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपोजिट टू द सनलाइट, जहां से लाइट आ रहा है उसके अपोजिट साइड में कुछ तो है जो कि यहां से आता है और बेंडिंग करा देता है। अपोजिट इज द इंपॉर्टेंट वन, सही बात है, राइट। एज यू कैन सी हियर, कुछ तो है जो यहाँ पे इस तरीके से आता होगा यार। ये यहाँ पे प्रूव होता है, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किए गए, और ये पता चला कि यार ये जो चीज़ है दैट इज ऑक्सिन, टिप पे फॉर्म होता है, वहां से नीचे के साइड में वो आता है। बिल्कुल सही बात है, राइट। सो ऑक्सिन सिंथेसिस ऑकर ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ लाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड से फिर बेंड होना शुरू कर देता है। बिल्कुल सही बात है। नाउ अब एक बंदे ने क्या किया, उस बंदे का नाम था FW वेंट भाई साहब ने ये जो ऑक्सिन है उसको आइसोलेट किया ऑन अगार प्लेट बाय वर्किंग ऑन अ ओट दैट इज अविना सटाइवा। उन्होंने उस ऑक्सिन को अगार प्लेट पे लिया और सेपरेट किया और बताया कि ये देखो ये है वो ऑक्सिन जिसके वजह से बेंडिंग होता है। सो हु आइसोलेटेड द ऑक्सिन, दैट इज FW हु डिस्कवर्ड द ऑक्सिन, तो हम कहेंगे डार्विन एंड उसका लड़का। बिल्कुल सही बात है। ऑक्सिन आइसोलेटेड फ्रॉम यूरिन ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम पेलेग्रा, कॉगल एंड स्मिथ। कॉगल एंड स्मिथ में ये देखा कि जो पर्सन जिसको पेलेग्रा डिसीज होता है, विच इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ नायासिन, उसकी ट्रिक भी हमने पढ़ी थी, दैट इज नाइस पेलेग्रा। नायासिन विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से पेलेग्रा नाम का डिसीज होता है। तो ऐसा पर्सन जिसको पेलेग्रा हुआ है उसके यूरिन में बिल्कुल ऑक्सिन के जैसा ही केमिकल सीक्रेट होता है, ये ढूंढ के निकाला कॉगल एंड स्मिथ ने। सो ऑक्सिन इज डिस्कवर्ड बाय द डार्विन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ऑक्सिन सिंथेसिस ऑकर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ लाइट, बिल्कुल सही बात है, लाइट इधर से आ रहा है तो ये जो सिंथेसिस है इस टाइप में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। FW वेंट आइसोलेटेड द ऑक्सिन ऑन अगार प्लेट, बिल्कुल सही बात है। जो यूज किया प्लांट वो था ओट दैट इज अविना सटाइवा। डार्विन ने कौन सा यूज किया, कोलियोप्टाइल ऑफ अ कैनरी ग्रास, एमसीक्यूज है, और कॉगल स्मिथ ने पेलेग्रा के पर्सन से यूज किया। नाउ अब ये एक टॉपिक आता है जिसे हम कहेंगे बायो एसे ऑफ ऑक्सिन, मतलब ऑक्सिन का इफेक्ट अब कौन से एक्सपेरिमेंट से
आप उसका दिखा सकते हो कि भाई ये ऑक्सीजन करा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ बायो एसे। बिल्कुल सही है, मतलब बायोलॉजिकल असेसमेंट अपन कर रहे हैं उसका। यही सेम चीज गिबरलिंस में भी पढ़ेंगे, इथाइलिन में भी पढ़ेंगे, एब्सिसिक एसिड में भी पढ़ेंगे। सो यहाँ पे बात करें बायो एसे ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। सो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम कहते हैं उसे अविना कोलेप्टाइल कर्वेचर टेस्ट को ये जो ऑक्सीजन ये पास करता है, मतलब ये जो कोलेप्टाइल है अविना का उसको बेंड करा देता है, एंड उसके बेंडिंग को हम मेजर करके ये बोल सकते हैं कि ये जो बेंडिंग हुई है इट इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन। सो अविना कोलेप्टाइल कर्वेचर टेस्ट ये शो करता है ऑक्सीजन, सही बात है। अब ये देखो यहाँ पे हमने कुछ चीज ले ली है, यहाँ पे अब हल्का सा रूट का इनिशिएशन हुआ है, राइट नाउ। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन डाल दिया। ओके, जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन डाल दिया तो ये जो रूट है जो यहाँ पे डेवलप हो रहा था, इसका रूट सेम है, यहाँ पे अब ऑक्सीजन डाला तो इसके रूट का अब इनहिबिशन हो चुका है, उसके रूट की ग्रोथ रुक चुकी है। दिस इज कॉल्ड एज अ क्रेस रूट इनहिबिशन टेस्ट। तो हम कहते हैं कि भाई ऑक्सीजन का इफेक्ट आप अविना कोलेप्टाइल कर्वेचर टेस्ट से और क्रेस रूट इनहिबिशन टेस्ट से आप टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एमसीक्यू किस तरीके से आता है, एमसीक्यू यहाँ पे आता है कि भाई जो ऑलरेडी फॉर्म रूट है उसको इनहिबिट कौन करता है, दैट इज ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, मैं कुछ वर्डिंग में आपके सामने रख रहा हूं। द रूट्स विच आर ऑलरेडी फॉर्म आर इनहिबिटेड बाय द ऑक्सीजन। दिस टेस्ट इज कॉल्ड एज क्रेस रूट इनहिबिशन टेस्ट। इसके ऊपर और एक एडिशनल एमसीक्यू मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगा, सो बी केयरफुल। तो ये 2 पॉइंट आपने नोट कर लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द प्रीकर्सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बनाता कौन है, सो दैट इज ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन से ये ऑक्सीजन बनता है। जो ऑक्सीजन बना यहाँ पे उसे हम कहते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। बिल्कुल सही बात है। कुछ ऑक्सीजन जो कि हमें नेचुरली मिल जाते हैं प्लांट में, कुछ ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीजन से बिल्कुल सिमिलर है, कुछ केमिकल जो कि ऑक्सीजन से बिल्कुल सिमिलर है, उनको हम मतलब सिंथेटिक ऑक्सीजन हम कहते हैं। नाउ नेचुरल ऑक्सीजन का नाम है इंडोल एसिटिक एसिड IAA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड IBA। बिल्कुल सही बात है। सिंथेटिक एसिड 2,4-D दैट इज 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, NaA नाना दैट इज नैप्थेलिन एसिटिक एसिड। सो आपको ये पूछा जाता है एमसीक्यू में, व्हाट आर द नेचुरल ऑक्सीजन, व्हाट आर द सिंथेटिक ऑक्सीजन। इन दैट केस यू शुड बी एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। So IAA, IBA, these are the natural oxygen, and 2,4-D and AA, these are the synthetic oxygen. But these are the synthetic chemicals which show exactly similar effect, exactly मतलब लगभग similar effects to that of the naturally occurring oxygen. तो हम कहते हैं कि भाई ये synthetic oxygen है। You got that point? Yes. Now what are the function of oxygen? Oxygen यार हमारे बॉडी में हमारे पास थायराइड हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, हमारे पास अलग अलग टाइप के फॉलिकल स्टिमुलेटिव हार्मोन, कई सारे हार्मोन है। ये प्लांट का हार्मोन है, दैट इज ऑक्सीजन। ये प्लांट में कौन सी चीज कराता है, अगर आपको ये पता चल गया तो प्लांट के फंक्शंस को आप मॉडिफाई कर सकते हो, मॉडिफाई करके आप प्लांट की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। सही बात है। सो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन। सो ये देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले होता क्या है, ध्यान से सुना। सबसे पहले क्या होता है, ये रहा सीड, सीड से निकला रेडिकल और प्लूम्यूल। भाई सही बात है। रेडिकल से रूट बनेगा, प्लूम्यूल से शूट बनेगा, सही बात है। नाउ ये देखो बड़ा बड़ा होते हुए जा रहा है। कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल यहाँ पे रहते जो ग्रोथ करते करते अब यहाँ पे आ पहुंचे हैं। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक सेल यहाँ पे थे, फिर ऐसे ग्रोथ हुई, ऐड करते करते गए और अब यहाँ पे मुझे मेरिस्टेमेटिक सेल दिखाई दे रहे। इसे अब हम कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर द सेल्स विच कंटिन्यूसली डिवाइड्स। जो सेल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो शुरुआत से प्रेजेंट है सीड में, उसे हम कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। नाउ अब ये बना जो स्ट्रक्चर यहाँ पे मुझे दिखाई दिया, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है टिप पे, जिसे अपाइकल बड कहते हैं, जहाँ पे प्राइमरी मेरिस्टेम रहता है। ये देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, सेल ऐड करते हुए जाता है और प्लांट की इस टाइप की ग्रोथ कराता है। दिस इज कॉल्ड एज द शूट अपाइकल मेरिस्टेम। यहाँ पे रहेगा रूट अपाइकल मेरिस्टेम। और ये चीज हमने पढ़ी इसके प्रीवियस वीडियो में कि रूट एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। इस टाइप की ग्रोथ कराता है। कैन यू सी हियर? ओके, दिस इज कॉल्ड एज द अपाइकल बड। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल कुछ यहाँ पे रहे, ये जो टिश्यू यहाँ पे रहे, उसे हम कहते हैं एक्सिलरी ब्लड। उसे क्या कहते हैं हम? एक्सिलरी बड या तो फिर लैटरल बड। कैन यू सी हियर? ध्यान से देखो, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको एक कंसेप्ट समझ में आए, फिर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर मूव करेंगे। ओके सो सबसे पहले क्या हुआ, ये सीड थी, उसको हमने सॉइल में डाला, पानी वानी डाला, यहाँ पे रेडिकल प्लूम्यूल की ग्रोथ हुई, रेडिकल प्लूम्यूल की ग्रोथ हुई, प्लूम्यूल शूट बनाता है, रेडिकल रूट बनाता है। ग्रोथ कैसे हुई? क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल से जो यहाँ पे सेल ऐड करते हुए जा रहे हैं, इसके वजह से ग्रोथ हुई।
सही बात है। यहाँ पे मैंने देखा कि एक हल्का सा इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम अपाइकल बड कहते हैं, जहाँ पे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, राइट। अब ये जो सेल्स है ये फर्दर इंक्रीज होते हैं लेंथ में, बिल्कुल सही बात है, कुछ इस टाइप से, तो प्लांट की जो हाइट है बढ़ने लगती है। कुछ सेल यहाँ पे रह गए लैग बिहाइंड, कुछ सेल लैग बिहाइंड, ये वर्डिंग यूज किया है एनसीईआरटी, बिल्कुल सही बात है। और इसे अब हमने कहा एक्सिलरी बड, बिल्कुल सही बात है। ये जो एक्सिलरी बड से लैटरल बेंचेस आते हैं प्लांट को, ओके, लैटरल बेंचेस जो आते हैं प्लांट को, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्सिलरी ब्लड, दैट इज द लैटरल बड। नाउ अब ये देखो, अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन टिप पे सिंथेसिस होता है ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन का टिप पे सिंथेसिस होगा, टिप से लेके नीचे आ रहा है ऑक्सीजन, आने के बाद वो क्या करता है, ये जो लैटरल बर्ड है उसको इनिबिट कर देता है, मतलब प्लांट को लैटरल बेंचेस नहीं आएगी और प्लांट सीधा ग्रो करेगा, बिल्कुल सही बात है। सो ऑक्सीजन इनिबिट्स द लैटरल और एक्सिलरी बर्ड, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, है ना, कि लैटरल बर्ड क्या है, कैसे बनता है। So auxin inhibits the lateral bud or axillary bud. This is called as the apical dominance. प्लांट चाहता है कि इसकी जो ग्रोथ है ये ऊपर के डायरेक्शन में हो, सीधे सीधे हो, सनलाइट की तरफ हो, तो प्लांट क्या करता है, यहां पे लैटरल ब्रांचेस की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन। सही बात है ना। अब यहां पे देखो क्या होता है, अब अगर मैंने यहां पे इसका अगर टिप निकाल दिया तो क्या होगा, अगर मैंने यहां पे इसका टिप निकाल दिया तो यहां पे भाई लैटरल बर्ड्स तो फॉर्म नहीं होंगे। सही बात है, नहीं उल्टा हो गया ना। अगर मैंने यहां पे टिप निकाल दिया तो लैटरल ब्रांचेस तैयार होगी ना यार। ऑक्सीजन क्या कर रहा था, एक्सिलरी बर्ड को इनहिबिट कर रहा था, लैटरल ब्रांचेस को फॉर्म नहीं होने दे रहा था। अगर हमने यहां पे उसका अपाइकल बर्ड निकाल दिया, मतलब आपने ऑक्सीजन का सिंथेसिस होना रोक दिया, मतलब लैटरल बेंचेस फॉर्म होगी। लैटरल बेंचेस फॉर्म होगी तो अब इस टाइप के लैटरल बेंचेस फॉर्म हो गए, है ना, ये सीधा ब्रांच और लैटरल ब्रांच, ये सीधी ब्रांच ये लैटरल ब्रांच, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, मतलब आप उसको पा सकते हो, उसे कहते हैं हेज मेकिंग। सो हेज मेकिंग अगर आप करना चाहते हो, इस टाइप की कंपाउंड वॉल बनाना चाहते हो, तो आपको अपाइकल बर्ड को इनहिबिट करना पड़ेगा ताकि लैटरल ब्रांचेस आ जाए और एक टाइप का आप हेज यहाँ पे बना सको। दिस इज कॉल्ड एज अ हेज मेकिंग, बिल्कुल सही बात है। सो टी प्लांटेशन में भी यही चीज होती है। टी प्लांटेशन में हम चाहते हैं कि लैटरल ब्रांचेस आ जाओ क्योंकि पत्ती हमें यूज करना है टी की। सही बात है, तो हाइट करा के क्या पालोगे आप, तो वहां पे भी अपाइकल बर्ड को रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम अपाइकल डोमिनस को इनहिबिट कर रहे हैं, तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। सही बात है, ये करके आप लैटरल ब्रांचेस को बढ़ावा देते हो, जिसके वजह से टी प्लांटेशन में आपको हेल्प मिलती है, जिसका यूज करके आप हेज फॉर्मेशन कर सकते हो। सही बात है, नहीं नो और क्या कर सकते हो, ये पार्थेनोकार्पी दैट इज अ सीडलेस फ्रूट, ये रहा सीड, ये रहा ओरी, बिल्कुल सही बात है ना। अगर मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन डाल दिया तो क्या होता है, ये जो है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन हो जाएगा। हम क्या देखेंगे, हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की, जहाँ पे हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन होता है, फिर ओवल से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन ये चीज अचीव की जा सकती है, डायरेक्ट ओवरी से फ्रूट बना जा सकता है, जहां पे जब फ्रूट बनेगा उसमें सीड नहीं होंगे क्योंकि सीड फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म होते हैं। सो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन आपके पास अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ये हमने ऑक्सीजन लाया और अब हम यहाँ पे ओवरी में वो लगा रहे हैं, तो ये ओवरी से डायरेक्टली फ्रूट बन जाएगा। देयर विल बी नो सीड, मतलब आपके पास वाटरमेलन है, विदाउट सीड का वाटरमेलन आप बना सकते हो, उसमें आप ऑक्सीजन लगा दो। सो दिस इज कॉल्ड एज अ पार्थेनोकार्पी, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ सीडलेस फ्रूट। सीडलेस फ्रूट क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बिना आपने फ्रूट को ग्रो करा दिया। सही बात है, मतलब ऑक्सीजन क्या करता है, उसमें कुछ उसमें ऐसे मॉडिफिकेशन करता है कि फ्रूट डायरेक्टली ओवरी डायरेक्टली फ्रूट बन जाती है। सही बात है, ओके। नेचुरली तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही होते हैं ये चीज। प्लांट या सीड बनाना चाहता है, प्लांट चाहता है कि सीड्स बने ताकि वो अपना प्रोपोगेशन कंटिन्यू रख सके, लेकिन इंसान ठहरा शातिर दिमाग, वो कहता है कि भाई मैं तो इसके मतलब विदाउट सीड ही में ग्रो करना चाहता हूँ, तो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रमोट्स एब्सिशन ऑफ ओल्ड लीफ। अब होता क्या है, यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन बना, यहाँ पे ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन यहाँ पे जाने के बाद क्या करता है, इस तरीके से यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक टिश्यू बना देता है, जिसके बाद इसको न्यूट्रिएंट मिलना कम हो जाता है और यहाँ पे ये जो
है लीफ, ये गिर जाता है नीचे। सो एब्सिशन लेयर यहाँ पे बना देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है। ये जो लीफ है उसमें लेवल कम हो गई तो ये लीफ नीचे गिर जाता है, सही बात है। सो ऑक्सीजन प्रमोट्स द एब्सिशन ऑफ ओल्ड लीफ एंड आई एम गोइंग टू शेयर अमेजिंग ट्रिक विथ यू, जिसके थ्रू आप ऑक्सीजन के सभी फंक्शंस को अच्छे से मेमोराइज कर सकते हो, तो वो भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बात है। ऑक्सीजन इज अप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड, इट एक्ट एज अ डिफोलिएटर। ऑक्सीजन को अगर आपने प्लांट के ऊपर लगा दिया तो वो क्या करेगा, एब्सिशन लेयर फॉर्म करेगा, जिसके वजह से यहाँ पे लीफ नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। सो वियतनाम वॉर में क्या किया था, कैन यू सी यार, वियतनाम वॉर में ये लोग क्या करते हैं, फाइट करना चाहते हैं, फिर फॉरेस्ट में फाइट कैसे करेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट में तो आपका एनिमी, आपका दुश्मन प्लांट के पीछे छिप जाएगा। तो ऐसे हालात में उन्होंने क्या किया था पता है, यहाँ पे उन्होंने 2,4-D विच इज अ सिंथेटिक ऑक्सीजन, 2,4-D को एरोप्लेन से उन्होंने स्प्रे करा दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्लांट है उनका डिफोलेशन हो गया, लीफ नीचे गिर गए, है ना, इंसान छाती दिमाग। सो 2,4-D ऑक्सीजन, जिसे हमने कहा, जिसको ऑरेंज एजेंट नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन लाया था वो एक ऑरेंज कलर के बॉक्स में लाया गया था, इसलिए उस टाइप के 2,4-D ऑक्सीजन को ऑरेंज एजेंट भी कहा जाता है। सो इस ऑरेंज एजेंट को यूज किया गया वियतनाम वॉर में। नीट 2020 में इसके ऊपर एमसीक्यू आया था। सो 2,4-D इज अ ऑरेंज एजेंट। ऑक्सीजन एंड इथेलिन दे प्रमोट द फ्लावरिंग इन अ पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का प्रॉब्लम ये है यार कि पाइनएप्पल को 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं फ्लावर आने में, सही बात है। फिर फ्लावर आएगा, फिर फ्लावर का फर्टिलाइजेशन होगा, फिर ओवरी से फ्रूट बनेगा, इतना कौन वेट करेगा यार। तो फिर से अब इंसान ने दिमाग लगाया, वो क्या करता है पता है, यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन डाल देंगे उस प्लांट के ऊपर तो उसमें जल्दी से फ्लावर आ जाएंगे। फ्लावर क्यों चाहिए आपको, बेसिकली यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन फ्लावर, बेसिकली यू आर इंटरेस्टेड इन द बेसिकली यू आर इंटरेस्टेड इन द फ्रूट। फ्रूट और सीड में आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये चीज कर सकते हो कि आप जबरदस्ती फ्लावरिंग उसमें इंड्यूस करा सकते हैं। इथिलीन को भी ऐसे ही यूज किया जाता है। तो इथिलीन के बारे में डिटेल में तो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन हुआ क्या था बच्चा कि एप्पल जो है, अब यार जब एप्पल राइप हो जाता है ना, तो वो जो एप्पल है ये क्या करता है, एप्पल इथिलीन को रिलीज करना शुरू कर देता है। इसलिए गार्डनर्स क्या करते हैं कि एक पाइनएप्पल का प्लांट लिया, उसके बाद उस प्लांट के ऊपर एप्पल कट करके डाल दिए, उसके बाद उस प्लांट को एक पॉलीथीन से कवर कर लेते हैं ताकि उसको लाइट भी मिले प्लांट को, सही बात है। उसके बाद क्या होता है, वो जो एप्पल है वो इथिलीन रिलीज करना शुरू कर देता है और इस जो पाइनएप्पल है उस पाइनएप्पल को फ्लावर आना शुरू हो जाएंगे। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ऑक्सीजन एंड इथिलीन दे प्रमोट द फ्लावरिंग इन अ पाइनएप्पल। व्हेन अप्लाइड एक्सटर्नली ऑक्सीजन किल्स द डाइकोट्स। गार्डनर्स जो है, जो कि यहाँ पे वीड को किल करना चाहते हैं, विच आर द डाइकोट, तो डाइकोट को किल करने के लिए पर्टिकुलरली लॉन्स में मोनोकोट को अपने बचाना है, ग्रास आपको चाहिए, मोनोकोट्स को अपने बचाना है। तो आप सिर्फ यहाँ पे डाइकोट्स को, वीड्स को ब्रेक करना चाहते हो तो ऐसे हालात में आप एक्सटर्नली ऑक्सीजन को अप्लाई कर सकते हो। सो ऑक्सीजन व्हेन अप्लाइड एक्सटर्नली किल्स द डाइकोट्स एंड सो यूजफुल इन मेकिंग द लॉन्स, राइट, बिल्कुल सही बात है। ये देखो यहाँ पे ये प्लांट है, यहाँ पे रूट बना। सो ऑक्सीजन फॉर्म द एडवेंटिशियस रूट इन स्टेम कटिंग इन रोज एंड कैलस। जब आप स्टेम कटिंग यूज करके प्लांट का प्रोपोगेशन कराना चाहते हो, मतलब आप रोज लिया, रोज का प्लांट लिया, उसका आपने स्टेम कट कर दिया, बिल्कुल सही बात है, और आप उसको आप सॉइल में लगा के एक दूसरा रोज का प्लांट बनाना चाहते हो, उसको बेच बेच के पैसे कमाना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, तो वो जो स्टेम आपने कट किया भाई साहब, उसको रूट हो गए तभी तो वो ग्रो कर पाएगा, नहीं तो वाटर को कैसे ऑब्जर्व करेगा। तो उसके रूट पे, मतलब उसका जो नीचे का एंड है, यहाँ पे अपने रोज को कट कर दिया, उसके नीचे के एंड पे ऑक्सीजन लगा दो, तो फिर ऑक्सीजन यहाँ पे रूटिंग इन स्टेम कटिंग, वहां पे रूट का इनिशिएशन करना शुरू कर देता है एंड यू कैन ग्रो दैट प्लांट। ऑक्सीजन प्रमोट्स द सेल डिवीजन एंड जाइलम डिफरेंशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को बहुत से बच्चे मिस कर देते हैं, तो यहाँ पे अपने नोट करना है कि भाई यहाँ पे जाइलम का रोल है। नाउ ऑक्सीजन किस तरीके से फोटोट्रोपिज्म करता है, ये जो ऑक्सीजन दिखा रहा है ना यार कि मतलब प्लांट सनलाइट की तरफ बेंड कर रहा है, इस पर्टिकुलर फिनोमेनन को हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटो मतलब राइट, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट, मूवमेंट टुवर्ड द लाइट इज कॉल्ड एज फोटोट्रोपिज्म। होता क्या है, किस तरीके से प्लांट एक तरफ बेंड कर सकता है, इट इज बिकॉज कि ऑक्सीजन क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है सेल में, जिसकी वजह से ग्लूकोज फॉर्म होता है, ग्लूकोज वाटर को एब्जॉर्ब कर देता है, और वाटर जब एब्जॉर्ब होगा तो ये जो सेल है इस तरीके से एलोंगेट होना शुरू कर देते हैं। सेल एलोंगेट होते हैं इसलिए एक तरह से एक साइड से सेल एलोंगेट हुए, अपोजिट
टू द लाइट ऑफ अ सनलाइट, ओके, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे सेल एलोंगेट हो रहे हैं, जिसके वजह से ये जो बेंडिंग यहाँ पे हो जाता है। तो ये आपके नॉलेज के लिए था कि फोटोट्रॉपिज्म किस तरीके से शो करता है। इट इज बिकॉज ऑफ द एलोंगेशन ऑफ अ सेल। एक बार ये पूछा था प्रीवियस ईयर्स में। ओके, नाउ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस तरीके से ऑक्सीजन के फंक्शंस आप मेमोराइज कर सकते हो। डीपीपी जो आपको मिलने वाले हैं ना बच्चा, तो आपको हम कॉम्बिनेशन में डीपीपी देंगे, क्योंकि अगर अभी मैंने ऑक्सीजन के ऊपर एमसीक्यू पूछ लिया तो आपको पता है कि ये ऑक्सीजन के ऊपर डीपीपी है, तो आप सभी एमसीक्यू का आंसर ऑक्सीजन मार दोगे। तो पहले हम ऑक्सीजन, गिबरलिन, इथिलीन ये सब कंप्लीट कर लेते, तो साथ में एमसीक्यू करेंगे। नाउ हियर इज अ रैप सॉन्ग। सो यहाँ पे मैं लिंक भी दे रहा हूँ, एंड आई वुड एडवाइस यू कि वो रैप सॉन्ग देख लेना, जिसके थ्रू आप ऑक्सीजन के फंक्शंस को आसानी से याद कर सकते हो। दिस पर्टिकुलर ट्रिक इज फ्रॉम द बुक वीकली मेमोराइज बायोलॉजी। तो हम कहेंगे, आपको इसी टोन में कहना है, किल्स द ओल्डर वन प्रोटेक्ट्स द यंगर वन। ऑक्सीजन kills the older one, protect the younger one. Move towards sun. Oxygen shows dominance, kills the danger dicots, protects the monocots, elongates the cell wall, stops the fruit drop. Oxygen loves flowering carpi, root up, less parthenocarpi. और अब बिल्कुल इसका आसानी से आप लॉन्ग फॉर्म बिल्कुल सही है। kills the older one, older leaf का एब्सिशन करा देता है। प्रोटेक्ट द यंगर वन, यस, प्रिवेंट द यंग लीफ ड्रॉप, जो यंग लीफ है उसका ड्रॉप नहीं होने देता है। मूव टुवर्ड्स सन, यस, टुवर्ड्स द सनलाइट ए बेंडिंग शो करा देता है, फोटोट्रॉपिज्म। ऑक्सीजन शोज डोमिनेंस, अपाई का डोमिनेंस शो करता है। किल्स द डेंजर डाइकॉट, डेंजरस डाइकॉट दैट इज वीडीसाइड, एज अ वीडीसाइड ही काम करता है, गार्डनर को हेल्प करता है। प्रोटेक्ट्स द मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स को कुछ नहीं होने देता है। एलोंगेट्स द सेल वॉल, सेल वॉल को एलोंगेट करेगा, जिसके वजह से यहाँ पे प्लांट बेंडिंग शो करता है। स्टॉप्स द फ्रूट ड्रॉप, फ्रूट को ड्रॉप नहीं होने देता है, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन लव्स फ्लावरिंग कार्पी, ऑक्सीजन को पार्थेनोकार्पी पसंद है, पार्थेनोकार्पी को कराता है, सीडलेस फ्रूट को बनाता है। रूट अप लेसलेस सीडलेस पार्थेनोकार्पी, रूटिंग इन कट स्टेम के लिए आप ऑक्सीजन को यूज कर सकते हो। 2,4-D ऑक्सीजन जो है, ये यहाँ पे डी है, डी हमें बता रहा है कि भाई ये डाइकॉट को अब मारने वाला है। ये आपके समझने के लिए, आपको याद रखने के लिए। तो भाई ऐसा कौन सा ऑक्सीजन है जो कि डाइकॉट को किल करने के लिए आप यूज कर सकते हो? द आंसर इज 2,4-D ऑक्सीजन। नाउ द एमसीक्यू इज, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर द पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर. Which combination of the hormone can be applied to artificially induce flowering in a pineapple plant throughout the year to increase the yield? यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाइनएप्पल जो है फ्लावरिंग आने में बहुत बड़ी दिक्कत का सामना हमने करना पड़ता है। पाइनएप्पल के प्लांट के बारे में 3 साल लग जाता है कम से कम, तब जाके पाइनएप्पल को फ्लावर आएंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नहीं, आप चाहते हो कि भाई मुझे 1 साल के अंदर ही फ्लावर चाहिए। तो बच्चा देखो बेसिकली होता क्या है कि जो प्लांट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो आप, प्लांट ये रहा सीड से बनता है, यहाँ पे प्लांट बनता है कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से प्लांट बनता है। और उसके बाद कुछ डेवलपमेंट के बाद यहाँ पे ये जो प्लांट है इसके ऊपर अब फ्लावर आना शुरू हो जाते हैं। ये देखो, ये फ्लावर आ गया। तो ये जो स्टेज आती है जहाँ पे प्लांट की ग्रोथ होती है, इसे हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं। इसे अब हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव फेज। एक बार वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हो गई, मतलब प्लांट की अच्छी खासी ग्रोथ हो गई, मतलब प्लांट मैच्योर हो गया, उसके बाद यहाँ पे फ्लावर आना शुरू हो जाता है। और अब ये जो फेज है हम कहते हैं कि दिस पर्टिकुलर प्लांट हैज एंटर इनटू अ रिप्रोडक्टिव फेज। सही बात है। तो ये जो ऑक्सीजन क्या करता है, वेजिटेटिव फेज को कम करा रहा है बच्चा, है ना, वेजिटेटिव फेज को ये कम करा रहा है, डायरेक्टली प्लांट को रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करा दे रहा है। मान लो, इसका मतलब सिंपल सी बात अगर मैं बहुत आसान की भाषा में समझाना चाहूँ, मान लो कोई यंग बॉय है या यंग गर्ल है, ओके, तो अराउंड 12 ईयर इज द ईयर ऑफ प्यूबर्टी, लेकिन उसको 6-7वें साल में ही आपने यहाँ पे एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन देना शुरू कर दिया, तो ये होगा कि प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। तो ये चीज़ होती है। ओके, सो यहाँ पे पूछा गया कि पाइनएप्पल को फ्लावर कब आएंगे? जब ये फेज को आप रिड्यूस कर दोगे। कौन रिड्यूस करेगा इस पर्टिकुलर फेज को? ऑक्सीजन। सही बात है। सो ऑक्सीजन यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे पाइनएप्पल, ये देखो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे पाइनएप्पल लगाए, छोटे छोटे पाइनएप्पल कट करके डाल दिए और उसके ऊपर एक पॉलीथीन की बैग डाल दी और इसके अंदर क्या है? पाइनएप्पल का ट्री है। तो यहाँ पे फ्लावर आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या आएगा? ऑप्शन आएगा ऑक्सीजन एंड इथिलीन, दे हेल्प टू इंड्यूस द फ्लावरिंग इन अ पाइनएप्पल। सही बात है। नाउ यहाँ पे जो एनसीईआरटी का रिव्यू हम जल्दी से देख लेते हैं। तो चार्ल्स डार्विन और उसका लड़का फ्रांसिस डार्विन ने इसके ऊपर किस प्लांट को यूज किया? उन्होंने कैनरी ग्रास, कोलेप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास।
ऑक्सीजन फोटोट्रोपिज्म शो करता है। ऑक्सीजन सबसे पहले किसने आइसोलेट किया? एफडब्ल्यू वेंट ने। कैसे याद रखिएगा? एफडब्ल्यू वेंट टू आइसोलेट द ऑक्सीजन। फिर से कहो, एफडब्ल्यू वेंट टू आइसोलेट द ऑक्सीजन। सही बात है। सो एफडब्ल्यू वेंट टू आइसोलेट द ऑक्सीजन, एफडब्ल्यू वेंट ने आइसोलेशन किया। इंडोल एसिटिक एसिड, दिस इज द नेचुरल ऑक्सीजन। यस, कहां पे प्रोड्यूस होते हैं? ग्रोइंग अपाइसेस ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स, टिप पे बनता है ऑक्सीजन। यस। उसके बाद इंडोल ब्यूटेरिक एसिड के बारे में हमने बात की। NaA, दिस इज द सिंथेटिक ऑक्सीजन। ये क्या करता है? रूटिंग इन स्टेम कैरियर, प्रमोट्स द फ्लावरिंग, प्रिवेंट्स द फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट द अर्ली स्टेज। वो रैप सॉन्ग अपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रमोट द एब्सिशन ऑफ द ओल्डर एंड मैच्योर लीफ, जो ओल्ड रहा उसको धक्का देके मार देता है। ओके, मतलब लीफ फॉल करा देता है। सही बात है। अगर हमने डीकैपिटेशन किया, मतलब हमने अपाइकल बर्ड को अगर निकाल दिया, तो ये जो हेज मेकिंग के लिए इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन, मतलब अपाइकल डोमेन आप हटा सकते हो डीकैपिटेशन करके, और हेज मेकिंग के लिए आप उस पर्टिकुलर प्लांट को यूज कर सकते हो। सही बात है। ओके, पार्थेनोकार्पी, टोमेटोज में सीडलेस टोमेटो आप चाहते हो, ऑक्सीजन का आप यूज कर सकते हो। वीड फ्री लॉन के लिए, क्योंकि डाइकोट्स को ये मार देता है, एज ए वीडीसाइड काम करता है, तो जो लॉन गार्डनर जो लॉन चाहते हैं अच्छा, तो वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं। सही बात है। कमिंग अप नेक्स्ट द गिबरलिंग्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच दोस्तों, लोग टेक केयर, बाय बाय।